हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 2024 के एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। जैसा आप लोगों को पता है कि झारखंड बोर्ड ने मैट्रिक का जो है वो रिजल्ट बहुत पहले ही जारी कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इसी मंथ के एंड तक जो है वो कॉमर्स और साइंस यानी कि क्लास 12 कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट जारी करेगा और कुछ दिन के बाद आर्ट्स का रिजल्ट जारी करेगा। लेकिन अभी तक आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और ना ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से कोई भी न्यूज और अपडेट है। रोज रोज आप लोग यूट्यूब में वीडियो सर्च कर रहे हैं, कई मैंने वीडियोस देखा है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो एकदम फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं स्टूडेंट लोगों के बीच जस्ट फॉर व्यूज, ताकि उन लोगों को व्यूज मिल सके। इसलिए वो लोग जो है वो बेमतलब का वीडियो जो है वो बना करके अपलोड कर रहा था। लेकिन चूंकि आप लोगों के मन में एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के बहुत ज्यादा डर है या आप लोग एग्जाम का रिजल्ट का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट कब तक आने का पूरा संभावना है और अगर एग्जाम का रिजल्ट आता है तो कहां से आप अपना एग्जाम के रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम का रिजल्ट देखने में कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी ना हो। तो इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मेरे साथ क्लास 12 और 11th और 12th कॉमर्स का पढ़ाई करना चाहते हैं या हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस का पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोग भाई हो कैसे, क्योंकि मैंने कई दिनों तक जो है वो वीडियो अपलोड नहीं किया था। मुझे रोज जो है वो कई सारे स्टूडेंट लोगों का कॉल आ रहा था कि सर आप हैं कहाँ, वीडियो तो डालो, आपका इतना दिन से वीडियो आ नहीं रहा है, आप ठीक तो है? तो बच्चा, हम एकदम बिल्कुल ठीक है। वीडियो नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेरा लैपटॉप जो है वो खराब हो गया था, उसका मदरबोर्ड खराब हो गया था, तो उसके मदरबोर्ड को बनाने में जो है वो काफी ज्यादा समय लग गया और मेरा पास थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, इसलिए जो है वो हम नहीं बना पा रहे थे। और दूसरा रीजन ये है कि जैसा हम आप लोगों को प्रॉमिस किए थे कि हम आप लोगों को इस साल जो अपने तरफ से पूरा एफर्ट करेंगे कि हम आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड लाएं और डिजिटल बोर्ड के थ्रू आप लोगों को पढ़ाएं, तो वो सपना भी जो है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो उन कामों में भी लगे होते हैं, बस आप लोगों का विश और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार एग्जाम का रिजल्ट हम लोगों का कब आएगा, ठीक है। देखो, इस तरीके का जो है वो कई सारा न्यूज जो है आप लोगों ने भी देखा होगा, या कई तरीके का इस तरीके का जो है एक फेक आर्टिकल जो है पब्लिश हुआ था कुछ दिन पहले झारखंड अधिविद्य परिषद करके कि आपका एग्जाम का रिजल्ट जो है वो 22 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। और हम ये जो है आप लोगों को पहले भी बता चुके थे कि ये न्यूज जो है वो पूरा तरीके से क्या है, फेक है, ठीक है। अब ठीक है सर, 22 तारीख को तो रिजल्ट नहीं आया, अब रिजल्ट कब और कैसे आएगा? तो देखो, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि अब तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुरू में जो नोटिफिकेशन दिया था उसके बेसिस पे यहां तक कहा जा सकता है कि ये जो हम लोगों का अप्रैल महीना चल रहा है, इस अप्रैल महीने के एंड तक में साइंस वालों का और कॉमर्स वालों का मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए। जैसे कि मान लो आज जितना तारीख है 24 तारीख, मोस्ट प्रोबेबल आपका ये चांस है कि आप लोगों का जो एग्जाम का रिजल्ट है वो एग्जाम का रिजल्ट जो है वो इसी महीने के एंड में कॉमर्स और साइंस वालों का डाल दे। कॉमर्स और साइंस वालों का रिजल्ट पहले आएगा, इसके कुछ दिनों के बाद जो है वो आर्ट्स वालों का रिजल्ट जो है वो जारी होगा। ये पहला सिचुएशन है, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन यहां पे ये बनता है, कुछ दिन पहले एक और नोटिस जेक बोर्ड की तरफ से या न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई थी कि चूंकि आपको पता है कि इंडिया में जो है, भारत में जो है वो लोकसभा चुनाव हो रहा है, ऐसे में झारखंड का कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट में लोकसभा चुनाव के कारण जो है शिक्षा लोग या सरकारी शिक्षक जो थे उन लोगों को जो है वो चुनाव के कार्यों में लगा दिया गया था, जिसके कारण वो लोग जो है वो कॉपी चेक नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कॉपी चेक करने का काम थोड़ा लेट में पूरा हुआ। ऐसा नहीं है कि उन जिलों में कॉपी चेक नहीं हुआ है, कॉपी चेक हो चुका है, लेकिन कॉपी चेक होने का काम जो है वो थोड़ा देर के बाद खत्म हुआ, यानी कुछ दिन कॉपी चेक करने में लग गया। ऐसे में उन लोगों का रिजल्ट को जो है वो जेक का ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करने में थोड़ा सा समय जो है वो लग रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि अगर अप्रैल के एंड तक जो है वो कॉमर्स और साइंस वालों का रिजल्ट ना आए तो एकदम गारंटी है कि आप लोगों का रिजल्ट मई का 1 से लेकर के 10 तारीख के अंदर जो है वो आ जाएगा। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया था कि एग्जाम का रिजल्ट जो है वो 17 मई के आसपास आएगा, लेकिन मेरा मानना है कि भाई 17 महीना बहुत ज़्यादा समय है, इतना ज़्यादा समय हमको नहीं लगता है कि लगेगा। इसी महीने के एंड तक जो है वो आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा।
किसी कारण से नहीं आता है तो नेक्स्ट मंथ का यानी कि मई का 1 से लेकर 10 तारीख के अंदर अंदर आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो इसका मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम का रिजल्ट जो है वो एक ही साथ जारी कर दिया जाए। और अगर रिजल्ट 1-2 दिन के अंदर आ जाता है तो कॉमर्स और साइंस वालों का रिजल्ट पहले आएगा, आर्ट्स वालों का रिजल्ट उसके बाद में आएगा। ठीक है, अब अगर रिजल्ट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन कहां मिलेगा और हम लोग रिजल्ट को किस तरीके से देखेंगे, तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से कुछ भी नोटिफिकेशन और अपडेट आएगा, उस नोटिफिकेशन और अपडेट के बारे में हम आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे। उसके लिए या तो आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रख सकते हो, या तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हो। लगभग झारखंड का 5000 से ज्यादा स्टूडेंट राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे है और झारखंड एकेडमिक काउंसिल, CUET, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज और अपडेट होता है हम आप लोगों को वही जगह शेयर कर देते हैं। तो जैसे ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से रिजल्ट आएगा हम आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन दे देंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के नीचे हम आप लोगों को वेबसाइट का लिंक पिन कर देंगे, जहां से आप रिजल्ट आने के बाद जब आप उसमें क्लिक करोगे तो बस वहां आपको जाना है, आपको अपना रोल कोड और रोल नंबर डालना है। रोल कोड और रोल नंबर डालने के बाद आप अपना रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हो। अब किसी स्टूडेंट के मन में एग्जाम के रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड कोई सवाल होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर ग्रेस मार्क्स जो है वो क्या है और ग्रेस मार्क्स जो है वो किस तरीके से ऐड होता है। तो देखो बच्चा, ग्रेस मार्क्स का मतलब होता है ना कि अगर मान लो कि आप अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का था और अगर आप उस 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन हूबहू उसे मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया था अगर आप सटीक आंसर नहीं लिखे, उससे मिलते जुलता भी अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको जो है वो कुछ कुछ नंबर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेस मार्क्स का मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 1-2 नंबर से फेल हो रहे हैं या 2-3 नंबर आपका कम आ रहा है फर्स्ट डिवीजन में, तो इस कंडीशन में जो है वो मे भी आप लोगों को ग्रेस मार्क्स जो है वो दिया जाता है। और हम आप लोगों को एग्जाम शुरू होने से पहले और एग्जाम के दौरान कई बार हम आप लोगों को ये समझा रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको आंसर आता है तो भी लिखो, नहीं आता है तो उससे मिलता जुलता भी आपको आंसर लिखना है, लेकिन आपको आंसर नहीं छोड़ना है। अगर उन बातों को मेरा आप लोगों ने फॉलो किया था और एग्जाम में अगर आप लोगों ने कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है तो डेफिनेटली आप लोगों का एग्जाम में जो है वो बहुत ही शानदार नंबर और बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम को लेकर के डर रहे हैं तो बच्चा लोग डरने का कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम का रिजल्ट बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा जो है आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट आएगा। ठीक है, बस एग्जाम का रिजल्ट आते ही हम आप लोगों को नोटिफिकेशन भेज देंगे और आप लोग जो है वो मेरे लिए मिठाई तैयार करके रखना, क्योंकि भाई आप लोगों के साथ साथ मेहनत हम भी बहुत किए थे तो भाई मिठाई खाना तो हम भी डिजर्व करते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट जो क्लास 12 का एग्जाम दिए हैं रिजल्ट आने के बाद भाई हमको मिठाई खिलाने के लिए जरूर बोलना। ठीक है, या तो बोलना नहीं, मिठाई खाने के लिए हमको जरूर मिठाई भेज देना मेरे लिए, नहीं तो हमको बोलना, हम खुद आपके घर आकर के मिठाई खा लेंगे। ठीक है, चलो जी, बाय, टेक केयर।